जयपुर जिले के दूदू उपखंड की हटूपुरा ग्राम पंचायत के लोग इन दिनों बरसात और गंदे पानी से बेहद परेशान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूदू हेडलाइंस। गांव के मुख्य मार्ग पर नाली निर्माण न होने के कारण बरसात का पानी और घरों का गंदा पानी सीधे आम रास्ते में जमा हो रहा है। पीपला का मोहल्ला से लेकर बालाजी मंदिर तक करीब 2.5 किलोमीटर लंबे रास्ते पर पानी और कीचड़ फैला हुआ है। इस वजह से ग्रामीणों को रोजाना आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार सरपंच और उच्च अधिकारियों को लिखित में ज्ञापन दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मार्ग साखून, बिगौलाव, बोकड़ावास, निमली, जड़ावता, दांतड़ा और पवालिया होते हुए नगरपालिका नरीना को जोड़ता है। फिर भी पिछले 5 सालों से हालात जस के तस बने हुए हैं। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब किसी ग्रामीण की मृत्यु होने पर शव यात्रा को इसी कीचड़ भरे रास्ते से होकर शमशान घाट तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने सरकार, उच्च अधिकारियों और सरपंच से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द नाली निर्माण और सड़क की मरम्मत करवाई जाए ताकि आम जन को राहत मिल सके। क्या है ये लोग सुधर रहे नहीं है, ये लोग बहुत बगड़ रहे हैं। पूरा देश आता है, अरे पूरा गांव आता है, अरे पूरा गांव जुड़ रहा है। बोखड़ा, नीमली, पूरा गांव आता है। ये हमारे राम रास्ता है, आम रास्ता है। कितने साल से ये रास्ता बेकार हो रहा है? 10 साल से बगड़ रही है। 10 साल से ये 10 साल से 10 साल से बगड़ रही है। पहले इसमें कीचड़ नहीं था, लेकिन कंटिन्यू 5 साल से तो ये कीचड़ इसी स्थिति में है। और ये रास्ता जो हमारे ग्राम हटूपुरा का मेन रास्ता है, जो ये ग्राम पंचायत बिंगोड़ाव को जोड़ता है, ग्राम पंचायत साखोन को जोड़ता है, ग्राम पंचायत मम्माना को भी जोड़ता है। ये रास्ता इसमें कई गांव आते हैं, जखोलडो, दांतड़ा, पवालिया, बोकड़ावास, और ये मेन नगरपालिका जो नरेना है उसको मेन रोड से टच करता है ये रास्ता। और 5 साल से कंटिन्यू ऐसा कीचड़ है जिसमें ग्रामीण। संबंध में किसको ज्ञापन दिया? इस संबंध में ज्ञापन हमने सरपंच को भी दिया है, और विधायक महोदय हैं, डिप्टी सीएम साहब, उनको भी इन्होंने बोला है, अवगत करवाया है, मुखजुबानी किया है उनको। और कई बार मिलने वाले जो बड़े लोग हैं उनको भी अवगत करवाया है इन्होंने, लेकिन इस पे कोई सुनाई नहीं हो रही है। 5 साल से इसी क्रम में ये चल रहा है, ये कदम चल रहे हैं। इसी क्रम में जो आज आपने देखा है, इसी स्थिति में इनको निकलना पड़ रहा है। कंटिन्यू ये कीचड़ 5 साल से इसी स्थिति में भरा हुआ है। नहीं, इस रास्ते पर लगभग कितनी जनसंख्या निवास करती है? समथिंग इस गांव की 70-75% आबादी है जो इसी रास्ते से आवागमन करती है। वो निकलती है, चाहे पैदल निकलो, चाहे अपने जानवरों के साथ निकलो। पूरे गांव की इसी रास्ते से निकलते हैं। यही रास्ता है। और ये मेरा नाम रामचंद्र चौधरी, और ये 2 साल हो गया, ये रास्ता बिल्कुल खराब है, कभी भी नहीं सूखते ये कीचड़। इसका समाधान उनसे, इसका समाधान जैसे 5 वर्ष हो गए इसी रास्ते को खराब हुए, किसी ने भी शुद्ध नहीं ले रही अभी तक। बेरूराम जी सरपंच है, उसकी चल रही नहीं है, सरकार नहीं है उसकी, और गांव वाले परेशानी का सामना कर रहा है। आने जाने में कई गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, कपड़े नहीं सूखते हैं, बीमार हो जाते हैं। अभी जो आपने देखा वही स्थिति रहती है बरकरार, 5 साल से कंटिन्यू वही स्थिति है, कोई सुधार नहीं आ रहा। हम कई बार मीडिया वालों को भी बताया, लेकिन मीडिया वाले भी क्या है, इसको न्यूज़ में नहीं दे पाए। और आज हमारे गाँव वाले कई लोग एकत्रित होकर फिर मीडिया बंधुओं का सहारा लेकर इसको न्यूज़ में दिलवा रहे हैं, बता रहे हैं, सरकार को अवगत करवा रहे हैं कि ये रास्ता बनवा दो। जो ये मेन हनुमान मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, उससे टच करता है ये मेन रोड। ये समथिंग 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, जो मेन रोड से जो गांव की मेन अथाई है, गुवाड़ बोलते हैं, वहाँ ठाकुर जी महाराज का मंदिर है। जो इसकी स्टार्टिंग होती है हनुमान जी के मंदिर से, बालाजी के मंदिर से, और वहाँ जहाँ गांव के बीच में ठाकुर जी के मंदिर तक ये रास्ता जाता है। तो वहाँ से इसमें गांव की कम से कम 70% आबादी इससे आवागमन करती है। चाहे पशु लेकर निकले, चाहे संसाधन लेकर निकले, चाहे पैदल निकले, कैसे भी निकले, इसमें से आवागमन होता है उनका। ये कौन सा पानी है? बारिश का पानी है? ये बारिश का पानी है, गाँव का भी है, सारा बारिश का पानी है। और इसमें 2-5% जो वेस्टेज पानी आता है, जो नालियों से, जो नालियाँ वालियाँ कुछ नहीं बना रखी है, जिससे जहाँ तक ये कीचड़ खत्म हो जाएगा उससे आगे की तरफ नालियाँ हैं, वहाँ से कीचड़ के लिए आपने सरपंच को दिया है क्या? वही नालियाँ बननी चाहिए। नालियाँ की जो इस कार्यकाल में तो अभी कोई नालियाँ नहीं बनी थी। 5 साल के कार्यकाल में सरपंच बेरूराम शेषमा के काल में तो इस सरकार ने कोई नाली वाली नहीं बनाई थी। पहले बनी थी तो वो वहीं एंड हो गई, जहाँ उस नाली का जहाँ एंड हुआ था उसके बाद ही कीचड़ स्टार्ट हुआ है। तो बालाजी के मंदिर के टच करता है, ये नालियाँ वहाँ तक है ही नहीं।
तो बरसात के दिनों में क्या हालत रहती है इसकी? बरसात के दिनों में हालत ये होती है कि यहाँ से आवागमन ही बंद रहता है। आवागमन बंद होता है, गांव वाले गांव की दूसरी तरफ जाते हैं और उधर से वापस साकुन रोड को टच करके इधर से आना जाना करते हैं। फिर वो आपने बताया बस शमशान घाट भी इधर ही है। हाँ इधर ही है, शमशान इधर घाट ही है। इधर ही है। तो भी कैसे दुख की घड़ी में गांव वाले यहाँ से निकलते हैं ना, तो अपने जो उस संकट के समय इसी रास्ते इसी कीचड़ से वो निकल के जाते हैं। बरसात की टाइम सुनो, बरसात की टाइम आ नहीं सका, बिल्कुल बंद रह जाए येलो। बरसात की टाइम नहीं आता, 12 में दूर येलो में जाता आता ही नहीं है। मेन येलो मेन रास्ता जो बंद पड़ी हो रहा है बरसात की टाइम, कोई सुनाई नहीं है वहाँ की।